हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज वीडियो है डाइलेक्ट्रिक ऊपर। तो आम ए पढ़ा कौन डाइलेक्ट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट जानिबा। आउ ये जो डाइलेक्ट्रिक टा जिते कैपेसिटर रो प्लेट भितर यूज हम सेतबले से कैपेसिटेंस ऊपर कौन इफेक्ट पकेबो से विषय भी जानिबा। तेणु प्रथम कथा है डाइलेक्ट्रिक। तो ये गोटे कौन ना स्पेशल कैटेगोरी रो मटेरियल। कौन स्पेशल कैटेगोरी मटेरियल ना ये निजे गोटे कंडक्टर नुहे किंबा प्योरली गोटे इन्सुलेटर भी नुहे किंबा सेमी कंडक्टर भी नुहे। ये गोटे स्पेशल कैटेगोरी मटेरियल। यार प्रथम फंक्शन कौन देख। फर्स्ट फंक्शन कौन करे ना गोटे सेपरेशन क्रिएट करे कहा भितर ना सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। प्रथम कथा कैपेसिटर प्लेट मानू सेपरेट करके रखे नले केबे विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर तैयारी ही पार न कहीं ना जदि सपोज दीटा प्लेट अच्छी कैपेसिटर गोटे पॉजिटिवली चार्ज अच्छी आ गोटे नेगेटिवली चार्ज अच्छी। तो जदि आम खाली छाड़ीदबा ताले दी जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगी तेणु आम कौन करूँ ता मझे गोटे मटेरियल दे दो फल कौन हुए ना ये जन सब सेपरेट होगी रुहंती। आउ यही मटेरियल है कौन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये प्रथम काम कौन करे सेपरेट करके रखे फर्स्ट कथा। सेकंड कथा कौन करे सेकंड काम कौन करे ना पोलराइजेशन करे। कौन पोलराइजेशन पोलराइजेशन रो प्योर ओडिया है ध्रुवीकरण। ता माने पॉजिटिव चार्जेस मान को गोटे पट को आनिबो आउ नेगेटिव चार्जेस मान को आउ गोटे पटे रखिदेव। ता माने देख जदि ये गोटे कैपेसिटर प्लेट ताले ए पॉजिटिव प्लेट टा कौन करिवो नेगेटिव प्लेट मान को गोटे पट को नहीं आसीबो बा नेगेटिव चार्जेस मान को गोटे पट को नहीं आसीबो। तो आरा पटर जो नेगेटिव प्लेट टा अछि से कौन करिवो ना एपटे पॉजिटिव चार्ज गुडा को एक्युमुलेट करिवो। तो ये सेकंड काम कौन करे ना पोलराइजेशन भी करे। अच्छा आउ कौन करे ना से आउ गोटे काम करे जे does not allow the charges to flow through it। माने गोटे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बड़े भी काम करे। माने से कहवा कथा कौन ना ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अच्छी ए डाइलेक्ट्रिक टा ये तीनटा काम बेसिकली करे। प्रथम कथा कैपेसिटर रो प्लेट मान को सेपरेट करे। नेक्स्ट काम पोलराइजेशन करे चार्जेस मान को अलग अलग करे। आउ कौन चार्जेस मान को निज भितर फ्लो करिया को दिए चार्जेस मान को निज भितर फ्लो करिया को दिए किंतु फोर्स एक्सर्ट करिया पई हेल्प करे। अच्छा तो ये डाइलेक्ट्रिक रो बहुत सारा एग्जांपल हे परिबो पिला माने। तो एग्जांपल कौन कौन जेमति कि माइका पॉपुलरली यूज्ड डाइलेक्ट्रिक्स पेपर हे परिबो वाटर निजे गोटे डाइलेक्ट्रिक हे परिबो एयर निजे गोटे डाइलेक्ट्रिक हे परिबो। तो दीज आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सेमती बहुत सारा एग्जांपल अच्छी। तो आम किसी एग्जांपल देखा जोड़ा आम कॉमनली यूज करवा क्वेश्चन मानक भी यूज करवा और नॉर्मली प्रैक्टिकल क्षेत्र में भी यही भी यूज करा जाए। अच्छा तो ये है कौन ना डाइलेक्ट्रिक रो बेसिक कथा। अच्छा पुणी डाइलेक्ट्रिक रो टाइप्स अच्छी। तो टाइप्स कौन देख तो टाइप्स रे ताको दीटा पार्ट रे डिवाइड करा अछि। कौन ना गोटे होची पोलर आ गोटे हला नॉन पोलर। दीटा पार्ट रे डिवाइड करा अछि। गोटे हला पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आ गोटे हला कौन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा तो को मान को पोलर कहिबा को मान को नॉन पोलर कहिबा देखिबा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहले जो थरे ऑलरेडी पोलराइजेशन हेछि। फॉर एग्जांपल धर सपोज मु गोटे मटेरियल लेली CO2 ये गोटे पोलर डाइलेक्ट्रिक रो एग्जांपल हे परिबो। माने एठी चार्जेस मानकर सेंटर अलग अलग जेमति कि धर सपोज ये गोटे ऑक्सीजन रो मॉलिक्यूल CO2 दीटा कार्बन रहिबो गोटे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रहिछि दीटा ऑक्सीजन रहिबो गोटे कार्बन ताले कार्बन रहिछि गोटे ओके। तो ऑक्सीजन रो दीटा मॉलिक्यूल ओके। तो ऑक्सीजन रो दीटा मॉलिक्यूल तक एमति लागि के अछि माने सेंटर गुडा कोन अछि अलग अलग अछि सेमानकर। तो ये बढिया स्ट्रक्चर अछि माने सेंटर भीतर ऑलरेडी गोटे सेपरेशन गोटे गैप रहि अछि समस्त सेंटर भीतर गोटे गैप अछि
ओके ता माने जदि गैप अछि ताले पोलर मॉलिक्यूल मानकर डाइपोल मोमेंट बा जोड़ा p वेक्टर रे डिनोट करछु दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0 ता माने तांकर निश्चित भाव रे गोटे निर्दिष्ट डाइपोल मोमेंट रही अछि। अच्छा तो ये हला पोलर सेमती नॉन पोलर कहले नॉन पोलर माने कोन ना जो मानकर सेंटर गुडाक गोटे जगह रे कोइंसाइड करि दैछि ओके से मानन कहै जिवो कोन ना नॉन पोलर ओके। अच्छा तो नॉन पोलर कहले कोन जेमति कि फॉर एग्जांपल धर सपोज आमे नै परिबा किछि HCl राइट HCl तो नै परिबानी धर आमे नबा कोन O2 ऑक्सीजन रो मॉलिक्यूल नै दिबा सपोज धर O2 नै नॉन पोलर ताले O2 माने ऑक्सीजन रो दुईटा मॉलिक्यूल रो गोटिए सेंटर सिंगल सेंटर ता माने एमानकर डाइपोल मूवमेंट कोन हि जिवो ना इक्वल टू 0 हि जिवो माने एमानकर पाखरे कोनोसी डाइपोल मूवमेंट नाही काहे कि ना एमानकर सेंटर भीतर थिबा डिस्टेंस टा होची 0 ओके। तो ये हला पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओके। अच्छा तो सेमती देखो पिला ने गोटे टर्म आसे कोन पोलराइजेशन ओके ता विषय टिके देखिबा। तो कोन टर्म टा ना पोलराइजेशन आ ताको p वेक्टर रे डिनोट करा जाय पोलराइजेशन वेक्टर। अच्छा पोलराइजेशन कोन पोलराइजेशन हला जे डेवलपिंग और डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलपिंग ए डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम गोटे यूनिट वॉल्यूम बा गोटे मीटर क्यूब रो मटेरियल रे गोटे डाइपोल मूवमेंट डेवलप करिबा सेटा को पोलराइजेशन बोली कुआ जाय माने चार्जेस मानु को सेपरेट करिबा। अच्छा ताले आमे ताको एमती भी लिख परिबा जे p वेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट को आमे जनरली कोन नउचू m बोली नउचू ओके बा p भी नै परिबो तमे केतरा जगह रे तो डिवाइडेड बाय कोन ना यूनिट वॉल्यूम बा डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ताको कुआ जाउची कोन ना हमर पोलराइजेशन बडी p नै थिली सेट पय सेटा को m बोली नेली ताको कुआ जाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन माने डेवलपिंग ए डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम गोटे मीटर क्यूब रो वॉल्यूम रे किछि डाइपोल मूवमेंट डेवलप करिबा ओके। अच्छा तापर पिला देखिबा जे एक्चुअली ए जो पोलराइजेशन हैला से केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो इफेक्ट कोन पड़ो सेटा टिके भलो भाबरे बुझिबा बहुत इंपोर्टेंट जिंसो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोन इफेक्ट पकोछि देखो फॉर एग्जांपल भाबो सपोज कैपेसिटर रो दीटा प्लेट अछि ए टाइप ओके तो गोटे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट गोटे नेगेटिवली चार्ज प्लेट अछि तो मु कोन कली ना अबिका भीतर आनी गोटे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करे दे सपोज ए बळिया गोटे डाइलेक्ट्रिक किछि थिकनेस रा आनी इंट्रोड्यूस करे दे। अच्छा तले करे देबी सेतले रूल अनुसार कोन देखो ना ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पटे गोटे थिबो जोडा कि पॉजिटिव रु नेगेटिव आडे को थिबो आ से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करूची कोथरे ना E नॉट जोटा कि एयर रे थिबा इलेक्ट्रिक फील्ड तक मु E नॉट रे डिनोट करूची। अच्छा अबिका पॉजिटिव चार्जेस गुडा नेगेटिव चार्जेस मानु कोन करिवे ना अट्रैक्ट कर देबे ता माने गोटे पट को नै आसे पोलराइजेशन करिवो प्रथम रो कहि सेमती नेगेटिव प्लेट ता एठी कोन करिवो किछि पॉजिटिव चार्जेस मानु को नै आसे गोटे साइड ओके पोलराइजेशन हे गला। अबिका इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रॉपर्टी कोन सब बळे पॉजिटिव रु नेगेटिव रहिबो ताने पॉजिटिव रु नेगेटिव गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है ओके आको हमें पोलराइजिंग फील्ड भी कहि परिबा सपोज मागु E P बोली डिनोट करूची ओके। तो पिलन देखो एठी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट आ पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E P रो डायरेक्शन टा ऑपोजिट अछि ता माने डेफिनेटली डाइलेक्ट्रिक रो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि से ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को किछि मात्रा रे कमे देउछि डिक्रीज करे देउछि। अच्छा तो केते डिक्रीज करू सेटा केमती जानिबा ता माने डाइलेक्ट्रिक रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थिबो जोडा को k बोली डिनोट करा जिवो ओके। अच्छा तो अबिका k रो वैल्यू हम माने एमिति भी लिख परिबा जे E नॉट अपॉन E k रो वैल्यू केते लिखियबो
एटा बहुत दरकार पड़िबो ई नॉट अपन ई आउ एई जो ई वेक्टरटा अछि ए ई वेक्टरटा कोन ना नेट फील्ड ता माने ई जीरो रु ई पी को सबट्रैक्ट करले ता माने हम जदी एमति लिख परिबा जे k इज इक्वल टू ई जीरो वेक्टर डिवाइडेड बाय ई जीरो वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर एठी इलेक्ट्रिक फील्ड ई टा कोन ना द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड केते बंचिला रहिला केते ताको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कहै जाउची। अच्छा जदि मेटल केस रे पिला मन देखिबा इन केस ऑफ मेटल एठी ओडा प्रूफ होबो देखो इन केस ऑफ मेटल तो मेटल केस रे माने जानिचु भीतर पटे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो काहे की ना जेति की अमाउंट रो एक्सटर्नल फील्ड अछि भीतर पटे भी मेटल माने सेति की फील्ड बनै दियंती तो इक्वल और ऑपोजिट फील्ड परस्पर को कैंसिल कर दियंती तो नेट फील्ड जीरो हो जाए। अच्छा जदि नेट फील्ड जीरो हैला ताले म लिख परिबी k इज इक्वल टू e नॉट अपन ए जो e अछि ता जारे म डायरेक्ट जीरो पके दोछि काना से तो रिड्यूस करी की जीरो कर देछि सेति की इलेक्ट्रिक फील्ड बनै देछि ताले k रो वैल्यू केते हिजिबो देखो समथिंग बाय जीरो केते हिजिबो इनफाइनाइट ओके तो एथि पई कि मेटल केस रे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ता कोन ना इनफाइनाइट एटा होछि तार प्रॉपर रीजन ओके ता माने देखो पिला माने आमे ई वेक्टर रो फार्मूला एमिति भी लिख परिबा ई नॉट डिवाइडेड बाय k जोटा कि हमको डेरिवेशन रे काम रे आसी ओके। अच्छा नेक्स्ट पिला देखो देखिए गोटे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ताको हमें ये सिंबल ले डिनोट करू ए सिंबल को कहआ जाए ची बा जाय भी केते जण पढंती तमे जाय पढो ची पढो जा भी पढो। अच्छा तबे ससेप्टिबिलिटी कोन से कहूची इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज जदि इलेक्ट्रिक फील्ड ता बेसी बड़ क्रिएट हेनी बा बेसी तयारी हेनी ताहले जो पोलराइजेशन वेक्टर p अछि दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e नेट माने जति की इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक भितर पहुंची जाई छी पोलराइजेशन हवा परे ता सहित प्रोपोर्शनल हो माने जते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़िबो सेते अधिक पोलराइजेशन बढ़िबो दैट इंप्लाइज जदि हम p रो वैल्यू को नबा ताले केते लिखिबा एटा कांस्टेंट आनिबा एप्सिलॉन नॉट जाई ऑलरेडी तुम माने एप्सिलॉन नॉट जानि छ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बा एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ एटा तो ची जानिला ससेप्टिबिलिटी ताले ससेप्टिबिलिटी रो वैल्यू केते हेला देखो तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू p वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट e वेक्टर ओके दिस इज द वैल्यू फॉर g। अच्छा तो ये हला कोन ना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा सेमती देखो पिला ने गोटे टर्म आसे पोलराइजेशन डेंसिटी तो पोलराइजेशन डेंसिटी कौन देखो तो पोलराइजेशन डेंसिटी कहूची जे डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ओके दैट इज द पोलराइजेशन डेंसिटी बा जो पोलराइजेशन को जाउतला तो पोलराइजेशन डेंसिटी तो पोलराइजेशन डेंसिटी को निया जाए कौन ना सिग्मा p ओके तो आपको पोलराइजेशन डेंसिटी बा खाली पोलराइजेशन मध्य कुआ जाई परिबो ताले ताले से कहूची कोन दैट इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ओके तो पिला देखो डाइपोल मोमेंट को एमती भी लिख परिबे जे सिग्मा p इज इक्वल टू केते एक्चुअली सिग्मा टा कोन सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थिला ता अनुसार फार्मूला पकेबा ता माने qp डिवाइडेड बाय केते हिजबो a ओके एमती भी लिख परिबा तो जदि मु ऊपर और तळे गोटे डी मल्टीप्लाई कर देबे मान न्यूमरेटर रे और डिनोमिनेटर तो qp * d एडी सेमती a * d तो देखो पिला ने हमर फार्मूला आसी गेला डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम काना एरिया * डिस्टेंस होची वॉल्यूम चार्ज * डिस्टेंस होची डाइपोल मोमेंट ओके ता माने सिग्मा p रो वैल्यू को मु डायरेक्टली लिख परिबी कोन p सहित इक्वल लिख परिबी और सिग्मा p इज इक्वल टू केते हिजबो ना p पोलराइजेशन सहित समान हिजबो काना हम पढले पूर्वरु जे पोलराइजेशन हैला डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तनो ए रिलेशन टा को भी माइंड रखिबो
गोटे रिलेशन काढ़ारे आमको हेल्प कर। तो ये थिला इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आउ पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके नेक्स्ट प्लान देख गोटे रिलेशन बाहर करबा के आउ जाय भितर माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आउ ससेप्टिबिलिटी जाय भितर। अच्छा तो इलेक्ट तापर रिलेशन पे कोन करिया देख। तो प्रथम आगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिबा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोन थिला ना E नॉट माइनस EP माने ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जते थिला माइनस पोलराइजेशन जो जति के अछि। अच्छा दैट इंप्लाइज E वेक्टर इज इक्वल टू अच्छा ये E नॉट तो रहिला आर की चेंज हबार नै। ए जो EP टा अछि एबे हमें संग संग पढ़ले दैट इज सिग्मा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला दीटा पैरेलल प्लेट भीतर गॉस लॉ रो पढ़ी के आसे। तो अबिका एठी इलेक्ट्रिक फील्ड टा केते हि जीवो देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट माइनस सिग्मा P जगह मु P पके करी एबे प्रूफ करी के देखै छी जे पोलराइजेशन डेंसिटी जहा पोलराइजेशन से ताले जदी हला ताले P जगह रे केते वैल्यू पुट करिया देखो ना E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट रहिला। अच्छा P जगह रे मु पुट करी परिबी एप्सिलॉन नॉट जाय E वेक्टर आराम से पुट करी परिबी किछ असुविधा नै एबे ही रिलेशन पड़ी छै ताकर। अच्छा ताले अभी का देखो सबु साइड रे डिवाइड कर दउची E वेक्टर डिवाइडिंग E वेक्टर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड रे E वेक्टर डिवाइड कर दबा। तो डिवाइड करले कोन हो देखो E वेक्टर बाय E वेक्टर केते हि जीव पड़ता 1 एटा केते हि जीव E नॉट बाय E ओके माइनस एठी देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल E डिवीजन हे गेले E भी कटि जीव त रहिला केते की। अच्छा ताला हमें एमति लिख परिया देखो E नॉट बाय E टा हम माने पढिथिले केते देखो ना K पढिथिले। ओके पढिथिले एबे किस समय आगु जस्ट तो K माइनस G और रिलेशन टा कोन बाहर के आसला देखो K इज इक्वल टू 1 प्लस G। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जाय। ता माने जोटी जाय रा वैल्यू देथिबो तमे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करि परिबो किंबा जोटी K रा वैल्यू देथिबो तमे हमरो ससेप्टिबिलिटी रो वैल्यू भी कैलकुलेट करि परिबो। ओके नेक्स्ट प्लान देखो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस माने जतबेले कैपेसिटर रो प्लेट भितरे गोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस होउची सेतबेले सेता कैपेसिटेंस को कोन करूची बढ़ौची ना कमौची ना जहा तिला से रहउची किछि इफेक्ट रहउ नै। तो सेटा हमें एबे प्रूफ करी के देखिबा जे कोन होउची बढ़ौची ना कमौची ना कोन होउची। अच्छा तो हमें कोन करिया देखो ना दीटा कैपेसिटर रो प्लेट लेइबा सिंपल दीटा प्लेट तो गोटा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्वियसली आ गोटे नेगेटिवली चार्ज आ दीटा का प्लेट रो एरिया सेम अछि दैट इज ए आ सरफेस चार्ज डेंसिटी आ पर प्लस सिग्मा आ पर माइनस सिग्मा। ओके अच्छा तो हम कोन करलु आंका भीतर सेपरेशन नीचु केते ना D। ओके तो अबे जो डाइलेक्ट्रिक टा इंट्रोड्यूस करिवु तार किछि थिकनेस न कंप्लीटली फिल अप करनु कंप्लीटली फिल अप पय गोटे स्पेशल केस पडिबा। तबे गोटे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मा भीतर नै जाई छी आ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ला थिकनेस होची केते ना T। ओके तबे कोन प्रोसेस हुए सही प्रोसेस कोन ना पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रॉन्स मानकु बा नेगेटिव चार्ज मानकु गोटे पट को नै आसीबो एपडे कोन तयारी हबो पुनी पॉजिटिव चार्ज ता माने पोलराइजेशन हे गला। अबिका भीतर पटे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड तयारी हबो जोटा को हमें EP कहउथि बा पोलराइजेशन जोगु होउथिबा इलेक्ट्रिक फील्ड आ बाहर पटे फील्ड केमति थिबो ना पॉजिटिव रु नेगेटिव प्लेट। ओके दैट इज कहते E नॉट। अच्छा तो जदि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिबा ताले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो ना E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP यही हबो। इलेक्ट्रिक फील्ड केते प्रथमे थिला E नॉट आ एटा केते गला E नॉट माइनस EP। तो आको हमें एमती भी लिख परिया प्लान देखो ना E नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय K एबे कि समय आगु पढी के आछु जे इलेक्ट्रिक फील्ड को से K टाइम्स कोन करूची
रिड्यूस कर दूँ। अच्छा, तो कैपेसिटेंस बाहर करने पाई प्रथम काम है कौन ना आमको जाना दरकार पोटेंशियल केते। अच्छा, एटी पिला माने क्लियरली देख एटी दीटा स्पेस अच्छी, गोटे हूँ थिकनेस टी रो आ गोटे खाली जगह। ता माने जदि हमको कैपेसिटेंस रो पोटेंशियल बाहर करर अछि बा कैपेसिटर रो पोटेंशियल ताले दीटा एक स्पेस पे हमको पोटेंशियल लिखार अछि। ताले मो पोटेंशियल लिखला बेले कोन करिवि देखो, पोटेंशियल रो गोटे फार्मूला हम पढिचु जे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ए फार्मूलाटा कोठु आसिला ना E इज इक्वल टू V बाय D माइनस dV बाय dr। आगरो भी थर थर यूज करछु पोटेंशियल चैप्टर। ताहले अबिका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हो दीटा रीजन लिखा हो, गोटे होची फांका जगह आ गोटे E नेट भीतर पटर भी लिखा हो। ताले केते लिखा हो देखो, तो V इज इक्वल टू अच्छा E नॉट जो जगह रे अछि बा E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जगह रे अछि से जगह रे कोन ना d माइनस t रहिबो काना टोटल डिस्टेंस d ता दरे t टा पड़ेगा प्लस E जो जगह रे अछि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माने भीतर पटे E वेक्टर। तो ए E वेक्टर टा कोन हे जिवो ना E इनटू t हे जिवो काना थिकनेस तो t ही अछि सेति की डिस्टेंस से कवर करछि। ताहले देखो v रो वैल्यू केते बाहर आसीला, तो ये E नॉट रहिला होल इनटू d माइनस t E जगह में पके देली E नॉट बाय k, जस्ट ए वैल्यू टा कोनी एटिकल सब्स्टिट्यूट कर देछि। ओके, अच्छा ताले एटू E नॉट कॉमन नै गेले कोन हो देखो, तो E नॉट कॉमन नै गेले रहला d माइनस t प्लस t बाय k। ओके, अभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला में जानि छु केते ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली पुट कर देली सरफेस चार्ज डेंसिटी आ सिग्मा रा वैल्यू केते ना q अपन a जोटा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी रो फार्मूला आ जा देला से लिखि। तो ये हमर पोटेंशियल कैलकुलेशन हे गला। अब या कैपेसिटेंस केमति भारियो देखो, कैपेसिटेंस रो सिंपल फार्मूला c इज इक्वल टू q बाय v दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू अच्छा q बाय v जगह रे वैल्यू पके दवा कोन होछ देखिबा। तो एप्सिलॉन नॉट a तो ऊपर को पळे आसीबो आ रहला q होल इनटू d माइनस t प्लस t बाय k। तो एटी q और q कैंसिल, तो रहिला कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन देखो पिलाने जे c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस t प्लस t बाय k। दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। ता माने जेतबे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होबो सेतबे कैपेसिटेंस रो फार्मूला आउ एप्सिलॉन नॉट a बाय d न रही की ए भलिया आसीबो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस t प्लस t बाय k। तो ये फार्मूला टा को निहाती मन रखिबो काना प्रॉब्लम्स कला बेले हेल्प करिवो। अच्छा, तो आरो किछि स्पेशल केस हम माने देखिबा। ओके, अच्छा कौन स्पेशल केस देखो, तो स्पेशल केस कहूँ इफ t इज इक्वल टू d माने से कहूँ एमते गोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब आनिबा जो थे t जेति की d सेति माने कंप्लीटली फिल अप कर दबो संपूर्ण भाव ताले कोन हे जिवो देखो कैपेसिटेंस। सो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय सब जगह रे केते पके दबा t जगह रे d पुट कर दबा प्लस केते ना d बाय k जोडी जोडी t थिला सेठी d पुट कर देली। अच्छा, तो d पुट कर दे d कैंसिल, तो c इज इक्वल टू केते गेला देखो k एप्सिलॉन नॉट a बाय d आसी गेला फार्मूला। तो पिला तमडी क्लियरली मार्क करो जदी मैं c टा को लिखि देबी c मीडियम k को k रहिला ए जो एप्सिलॉन नॉट a बाय d अछि एटा c एआर ना नहीं मन पका, तो डेफिनेटली एटा c एआर। ता माने जदी हमें डाइलेक्ट्रिक टा को कंप्लीटली इंसर्ट कर दबा बा स्पेस टा को पूरा फिल अप कर दबा ताले कैपेसिटेंस एआर अपेक्षा k टाइम्स बढ़ी जीवो इंक्रीज कर जीवो। ता माने डाइलेक्ट्रिक रो थर्ड पर्पस भी फिल अप हैला जैसे कोन कैपेसिटेंस को बढ़ौची केते टाइम्स बढ़ौची ना तार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जेति। ता माने k रो गोटे नुवा फार्मूला भी आसी गला जे k इज इक्वल टू c मीडियम डिवाइडेड बाय c एआर।
आसीगला फॉर्मूला तो सी मीडियम डिवाइडेड बाय कौन है ना सी एयर ता माने कैपेसिटेंसटा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होला परे के टाइम्स बढ़ी जाउछ इंक्रीज करी जाउछ ओके एटा तमरो लॉन्ग क्वेश्चन भाबरे मध्ये पड़े नेक्स्ट पिला ना आउट स्पेशल केस देखा सेकंड केस टा इफ a metal is introduced between the plates जदि गोटे मेटाल को इंट्रोड्यूस करबा ताले से केस रे कोन होबो कैपेसिटेंस देखो प्रथम कथा हम जानिछु जे मेटाल ला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी एबे किछ समय पूर्व प्रूफ करके देखेले तो हमर कैपेसिटेंस रो जनरल फार्मूला कोन थिला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय d माइनस t प्लस t बाय k एबे ही प्रूफ करछु से फार्मूला तो एटी k जगह रे इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दबा ताले केते हिजो देखो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय अच्छा जदि एटी इंफिनिटी पकेइबी तो ए टोटल टर्म ता 0 हिजो t बाय k टा ताले केते रहि जिवो खाली d माइनस t किंतु मु टिके ट्रिक्स लगेगी आकु कोन करू छी देखो ना गोटे d डिवीजन कर देली गोटे d मल्टीप्लाई कर देली ओके तो फल रे कोन हला ए जो एप्सिलॉन नॉट a बाय d टर्म टा एटा का संगे c एयर संगे इक्वल है ता माने हम लिख परिबा c इज इक्वल टू c एयर को c नॉट लिख दूची तो d बाय d माइनस t ताने ये हिजो कैपेसिटेंस रो फार्मूला जदि गोटे मेटल इंट्रोड्यूस करा हबो ताले कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन हिजो c इज इक्वल टू c नॉट होल इनटू d बाय d माइनस t तो मेटल इंट्रोड्यूस कले ए बळिया फार्मूला हमकु मिलिबो तो हमकु खाली थिकनेस ता दरकार आ से कैपेसिटर प्लेट भीतर थिबा डिस्टेंस ता दरकार आ सी आर जो जानतो खाली मल्टीप्लाई कर दो तो ए चैप्टर रे प्राय फार्मूला रे c नॉट आसीबाटा जरूरी नेक्स्ट प्लान देखो गोटे प्रॉब्लम आज रो कांसेप्ट ऊपर देछि ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस कैपेसिटेंस इंक्रीज करछि माने डेफिनेटली गोटे डाइलेक्ट्रिक अछि ता भीतर जाना पड़ि जाउछि केते रु केते 4 माइक्रोफैराड रु 80 माइक्रोफैराड ता माने प्रथमे 4 माइक्रोफैराड थिला जेतले एआर थिला ता माने c नॉट रो वैल्यू हमको दे देला केते ना 4 माइक्रोफैराड हेला केते 80 माइक्रोफैराड माने एटा कोन देला c एआर बा c मीडियम टा दे देला c आर तो दे देछि c मीडियम तो c मीडियम केते देला 80 माइक्रोफैराड अच्छा पचारला देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज डैश एबे डायरेक्टली फार्मूला रो क्वेश्चन कोन ना k रो फार्मूला पढिथिले जे c मीडियम डिवाइडेड बाय c एयर बा c नॉट तो c मीडियम तो देइछ केते 80 माइक्रोफैराड तो कैंसिल हो जिवो डिवाइडेड बाय केते 4 दैट इज केते 20 सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट सो b इज द करेक्ट ऑप्शन तो एंता टाइप रो क्वेश्चन एज पर सिंपल क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिलान देखा एटा गोटे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ओके एनसीईआरटी रे अछि क्वेश्चन टा वाला क्वेश्चन देछि क्वेश्चन देछि ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k has the same area समान as that of plate of the capacitor किंतु थिकनेस टा केते अछि 3d/4 माने हमकु t रो वैल्यू दे देला केते देला 3d/4 अच्छा और d टा होची कोन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पछासी नुवा कैपेसिटेंस केते हो अच्छा तो हमें डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करि परिबा कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस t प्लस t बाय k आज रो थ्योरी रे ही पढि छी तो ये t जगह रे 3d/4 पके दे केते होची देखो तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस t जगह रे पके देली 3d/4 a t जगह रे पके देली भी 3d/4 ओके अच्छा तो अभी क्या एलसीएम नबा तो एलसीएम केते जीवो देखो 4k जीवो एलसीएम तो 4k तो ऊपर पड़ेबो डायरेक्टली 4k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय एटी जो 4k जीवो तो 4kd ही जीवो माइनस 4 डिवीजन गला केते रहला 3kd 4k गला ताले केते रहला 3d ता खाली सॉल्व करियर अछि तो 4kd 3kd केते जीवो देखो दैट इम्प्लाइज c is equal to
4k epsilon naught a divided by 4 kd minus 3 kd केते जो kd plus 3d ओके अच्छा ताका आउ टिके सॉल्व कर दवा तो c is equal to 4k epsilon naught a divided by d कॉमन नहीं जीवा तो केते रह जो k plus 3 ओके अभी कहीं जो एप्सिलॉन नॉट a by d अछि ताको मु डायरेक्टली लिख परबी c नॉट इनटू आउ पहुंचला केते देखो 4k by k plus 3 आंसर यदि ए बडा क्वेश्चन थिबो त हम डायरेक्टली फार्मूला यूज करि परिबा ओके आ जदि k रो वैल्यू देई थिबो डायरेक्टली एठी पुट करिवो आ कैपेसिटेंस मिल जिवो सिंपली ओके तो दिस आर ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक on a parallel plate capacitor आउ तार दीटा छोटो छोटो न्यूमेरिकल्स ओके थैंक यू।